सोलह स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा है एसएससी जीडी एसएससी जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबको 2025 फरवरी में यानी कि फरवरी में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। जो लोग यहाँ पे हमारा जीके हमारे जो चैनल के माध्यम से जो जीके जीएस यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि 2025 में कोई सा भी आप जॉब का तैयारी कर रहे हो, आप कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे 100% गारंटी देता हूँ। यहाँ पे इससे जो जीके जीएस जो है आपका, इसके जीके जीएस जो है बाहर, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये मैं हम लिख के देता हूँ 100%, ठीक है। इससे बाहर आपका जीके जीएस नहीं आने वाला है। जो लोग यहाँ से हमारी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे हमारा पहली बार चैनल पे आए होंगे एसएससी जीडी तैयारी करने के लिए, जीडी का जो यहाँ पे जीके जीएस अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे लगभग हमारा जो है यहाँ पे क्लास लगभग यहाँ से 42 क्लास हो चुका है, ठीक है। 42 क्लास हो चुका है। तो यहाँ पे पहली बार देख रहे होंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कि लिखा होगा एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 करके लिखा होगा और उसमें पूरे 42 वीडियो है, ठीक है। 42 वीडियो, पूरे 42 वीडियो को अटेंड कर लेते हैं तो जीके जीएस एक भी नहीं छूटने वाला, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछा गया है कई बार। इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जितना मैं करा रहा हूँ ना, सारे स्टार लगा के नोट कर, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बढ़िया है, नोट करके रखेंगे तो यहाँ पे आएगा ही, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पर उससे पहले जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और सारे ग्रुप में अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और हमें यहाँ पे क्लास करा सकते हैं। क्योंकि अब देखिए मैं लाऊंगा ना, अभी जीडी के यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। जब यहाँ पे जीडी का एग्जाम यहाँ पे जो फरवरी में हो रहा है यहाँ पे 25 में, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्लास लाएंगे, जैसे कि आपको पॉलिटिकल आएंगे, इकोनॉमिक्स का लाएंगे, हिस्ट्री का लाएंगे, एकदम चैप्टर वाइज यहाँ पे जैसे आप लोग को किसी पैड बैच में पढ़ते हैं वैसे मैं आप सबको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है ना, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन होगा, ठीक है। मानव संग्रहालय, ठीक है। संग्रहालय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन में इंदौर में, या फिर भोपाल में, या फिर हो जाएगा बिलास जो कि जबलपुर में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ग्लेशियर में, ठीक है, ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मानव जो कि संग्रहालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है। कहाँ पे है, भोपाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो गया, एक सेकंड थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करने दीजिए। तो हाँ चलिए अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए बताइए, इतना आसान भी क्वेश्चन है। देखिए लेवल जो है ना, कभी हाई होगा कभी लो होगा, ठीक है। क्योंकि जीडी में ऐसा क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबको इस तरफ से लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि खेल दिवस कब मनाते हैं, 9 फरवरी को, या फिर 13 जून को, या फिर हो जाएगा 29 अगस्त को, या फिर हो जाता है यहाँ पे 23 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया कि खेल दिवस कब मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि दो देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि दो देशांतर के बीच बीच कितने, ठीक है, बीच कितने मिनट का, ठीक है, कितने मिनट का अंतर रहता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 4 मिनट का, या फिर होता है 8 मिनट, या फिर हो जाता है 12 मिनट, या फिर होता है 16 मिनट का। तो दो देशांतर के बीच में कितने मिनट का देशांतर रेखा आप सबको पता होगा कि है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है और यहाँ पे पूछा गया कि कितने मिनट का जो कि अंतर रहता है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 मिनट का, ठीक है। 4 मिनट का अंतर रहता है दो देशांतर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय मानव संस्थान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय मानव, ठीक है, मानव चित्र संस्थान पूछा गया कि संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, संस्थान कहाँ पर है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिल्ली में है, या फिर मुंबई में, या फिर कोलकाता में, या फिर चेन्नई में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव चित्र संस्थान कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि कोलकाता में मानव
मानव सॉरी यहाँ पे राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान है, ठीक है, मानव मानचित्र संस्थान है, ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि ब्राजील के उष्ण आर्द्र, ठीक है, उष्ण आर्द्र वन को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया कहाँ का, ब्राजील का, ठीक है, ब्राजील का उष्ण, ठीक है, उष्ण, ठीक है, उष्ण आर्द्र, ठीक है, उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं, वनों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि पंपास कहते हैं, या फिर हो जाएगा सेल्वास कहते हैं, या फिर हो जाएगा सवाना, या फिर वेल्ड। तो यहाँ पे कहाँ का पूछा है, ब्राजील का उष्ण आर्द्र आर्द्र वनों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उष्ण आर्द्र वनों को जो है क्या कहते हैं, ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे जो कि सिलेवास करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सिलेवास कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया ग्रीनलैंड द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया कि ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप द्वीप किस महासागर में, ठीक है, किस महासागर में, महासागर में सागर में स्थित है, ये पूछा गया। ग्रीनलैंड द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि हिंद महासागर में, सेकंड में प्रशांत महासागर, या फिर जो कि अटलांटिक महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में। तो किस महासागर में जो है यहाँ पे ग्रीनलैंड द्वीप है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रीनलैंड द्वीप जो है अंटार्कटिका महासागर में है, अंटार्कटिका महासागर में, जो कि उत्तरी ध्रुव पे है। कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सिंपली पाल जो कि यहाँ पे पूछा गया सिंपली पाल अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य से क्वेश्चन आप सबको पूछा ही जाता है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। किस राज्य में सिंपली पाल अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या था, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, या फिर केरल में। तो हमसे क्या पूछा गया कि सिंपली पाल अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंपली पाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ से है, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा सिंपली पाल अभ्यारण्य यहाँ पे है ओडिशा में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे 8वें नंबर में आता है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए जलप्रपात से भी आता है आप सबको एग्जाम में, जो कि जीके, ये जलप्रपात भी आता है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है, किस नदी पे है, किस राज्य में है, ये पूछा जाता है, किस नदी पर स्थित है, ठीक है। किस नदी पर है पूछा जाता है, किस राज्य में है ये भी पूछा जाता है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया कि हुंडरू जलप्रपात मतलब किस नदी पर स्थित है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि यहाँ पे स्वर्ण रेखा, या फिर हो जाएगा दामोदर नदी, या फिर हो जाएगा सोन नदी, या फिर महानदी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हुंडरू जलप्रपात है वो कहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा स्वर्ण रेखा में, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया गेट नहीं, यहाँ पे पूछा गया गेटवे ऑफ ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पे, ठीक है, का निर्माण कब किया गया, ये पूछा है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब किया गया था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि 1920 में, या फिर 1911 में, या फिर 1930 में, या फिर 1944 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पे, तो यहाँ मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। इंडिया गेट पूछेगा तो कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा मुंबई में। और कब मतलब निर्माण कब किया गया था, तो 1911 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और किसके द्वारा, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। ये भी आप सबको ध्यान देना, ब्रिटिश सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ये घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसे अब आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर में यहाँ पे आता है कि अभय घाट का संबंध किससे है। यहाँ पे पूछा गया है अभय, ठीक है, अभय घाट का संबंध, ठीक है, संबंध किससे है, ठीक है,
अभय घाट का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी से, या फिर राजीव गांधी, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर हो जाएगा कि मोरारजी देसाई से। तो हमसे क्या पूछा गया कि जो कि अभय घाट का संबंध किससे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अभय घाट का संबंध जो है मोरारजी देसाई से। किससे है? मोरारजी, ठीक है, मोरारजी देसाई से संबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि प्रेमी जो कि पुरस्कार का संबंध किससे है? यहाँ पे ग्रेमी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लिख दिए थे ना, तो मिट गया था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया ग्रेमी, ठीक है, ग्रेमी ग्रेमी पुस्तक पुरस्कार का, ठीक है, पुरस्कार का संबंध पूछा गया कि संबंध किससे है? ग्रेमी पुरस्कार का ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से पूछा है कि किस क्षेत्र से संबंध है, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन नृत्य से, या फिर संगीत से, या फिर हो जाएगा खेलकूद से, या फिर हो जाएगा साहित्य से। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेमी पुरस्कार का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? यहाँ पे हो जाएगा कि हमारा संगीत क्षेत्र से। किससे है? संगीत क्षेत्र से है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टार लाके नोट कर लीजिएगा। ये पूछा ही जाता है, पुरस्कार से रिलेटेड भी आपको जीके यहाँ पे जीके देखने को मिलता है जीडी में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर। 12वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि बिहार विभूति, ठीक है, विभूति के नाम से, ठीक है, नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ये पूछा गया। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण को, ठीक है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण को। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह को, या फिर हो जाएगा राजवल्लभ सिंह को, या फिर हो जाएगा जो कि सत्येंद्र नारायण सिंह को। किसको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण को। किसको? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को, ठीक है, नारायण सिंह को जाना जाता है, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया राष्ट्रीय मंडल खेल की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय मंडल, ठीक है, मंडल खेलो राष्ट्रीय मंडल खेल की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत कब से हुई, कब से हुई है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया? 1912 से, या फिर 1918 से, या फिर 1924 से, या फिर 1930 से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुआ है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे 1930 से राष्ट्रीय मंडल खेल का शुरुआत हुआ है। और कहाँ पे? तो कनाडा में, ठीक है, कनाडा में हुआ था। और ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में यहाँ पे आता है कि भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया, कब खोला गया, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि 1688 में, या फिर जो 1696 में, या फिर 1727 में, या फिर जो 1798 में। तो हमसे क्या पूछा गया? भारत में पूछा गया ना, प्रथम डाकघर कब खोला गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम डाकघर जो है 1727 ईस्वी में खोला गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा कि 1727 ईस्वी में भारत में डाकघर खोला गया। राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किस शासक ने प्रथम अपनी राजधानी दिल्ली सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। दिल्ली से बोला गया कि दिल्ली से आगरा, ठीक है, आगरा स्थानांतर किया था, मतलब यहाँ से चेंज करके यहाँ पे किया था। ये पूछा गया स्थानांतरित किया था किसने, कौन शासक था, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में सिकंदर लोदी ने, या फिर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, या फिर बलबन, या फिर इल्तुतमिश से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो पूछा गया है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा स्थानांतरित कौन किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सिकंदर लोदी ने दिल्ली से अपनी जो है राजधानी को हटा करके यहाँ पे कहाँ पे लाया था? आगरा में लाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे पूछा गया कि पाक, ठीक है,
पाकिस्तान को शॉर्ट में लिखते हैं पाक, ठीक है। पाक पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, जनरल कौन था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया मोहम्मद इकबाल, उसके बाद या तो लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर हो जाएगा लियात अली खान। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, अली जिन्ना, ठीक है, यहाँ पे अली जिन्ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में यहाँ पे पूछा गया हम कि CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है। यहाँ पे पूछा गया कि CIA कहाँ का एक गुप्तचर संस्था है। यहाँ पे पूछा गया गुप्तचर संस्था है CAI कहाँ का गुप्तचर संस्था है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में अमेरिका का, या फिर फ्रांस का, या फिर जर्मनी, या फिर हो जाएगा USA। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो पूछा गया CIA कहाँ का गुप्तचर संस्था है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछा गया संसार की सबसे गहरी नदी कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया कि विश्व का, ठीक है, विश्व या संसार की सबसे, ठीक है, सबसे गहरी पूछा गया, गहरी लंबी नहीं, गहरी नदी कौन सा है, ठीक है। लंबी पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गहरी नदी कौन सा है। ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में नील है, या फिर अमेजन है, या फिर हो जाएगा वोल्गा है, या फिर हो जाएगा राइन नदी है। तो हमसे क्या पूछा गया कि संसार का सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी सबसे गहरी नदी है, और सबसे लंबी नदी पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा लंबी नदी, ठीक है। नील नदी जो है विश्व का सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में हमारा पूछा गया है कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि तंबाकू का, ठीक है, तंबाकू का सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन, ठीक है, उत्पादन किस देश में होता है, किस देश में होता है, ये पूछा गया। सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, किसका, तंबाकू का। ऑप्शन में क्या दिया, चीन में, या फिर भारत में, या फिर जर्मनी में, या फिर इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि चीन में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि द प्लास्टिक, जो कि पॉलिस्टिक पुरस्कार, ठीक है, पॉलिटिक्स पुरस्कार पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे लिखा गया द पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया प्लेटो, या फिर हो जाएगा हेरोडोटस, या फिर अरस्तु, या फिर मैकाले। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें कि पूछा गया है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु जो है यहाँ पे द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। जो लोग यहाँ पे नए होंगे उनको बता देता हूँ कि डेली का मेरा 20 ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि जीके आपका जो होता है ना, जीके जीएस आपके जो जीडी में पूछा गया है, जीडी में पूछा जाता है, तो 20 ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन लाता हूँ। और कितना बजे, यहाँ पे मैं आप लोग को लाता हूँ 9 बजे, 9 AM, ठीक है, 9 बजे सुबह में लाता हूँ, ठीक है, 9 बजे 9। ये आप सबको ध्यान देना होता है। चलिए आज का हमारा क्लास जो इतना ही है। जो लोग पहली बार आए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद हमारे चैनल पर जाएंगे, वहां पे मिलेगा SSC GD, ठीक है, SSC GD 2025 करके आप सबको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पे लगभग हमारा 42 वीडियो जो कि ऐड कर दिया हूँ। जाके वहां से आपको अटेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो है जीके एक भी नहीं छूटने वाला, जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है जीडी के अंदर, ठीक है। या गवर्नमेंट का इंडिया का कोई सा भी जॉब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जो कि आप सबको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला जीके जीएस का, ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना। चलिए आज का हमारा जो क्लास रहने वाला यहीं तक रहने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।